अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अहमद अली और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 8604 के गैस क्वेश्चन पास पेपर। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल एक ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को इन तक लाजमी देखेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन 8604 पास पेपर रिव्यू गैस क्वेश्चन बुक रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलते हैं फर्स्ट सवाल के पास। Classify the research on the basis of its purpose and explain each research in detail. Basis pure generate theory increase knowledge. Basis पे हमें लिखना है क्या है, ठीक है। बेसिकली रिसर्च के दो मेन पार्ट होते हैं, अप्लाइड एंड एक्शन। एवेल्यूट इन आपस को एवेल्यूट करना है कि क्या क्या है, ठीक है। देन इसका मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा कि रिसर्च के जो भी टॉपिक हैं, बुक से मुतल्लिक चैप्टर है, वो आप अच्छे से रीड करें। इंशाल्लाह वहाँ से काफ़ी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्कस इन डिटेल। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट वेरिएबल्स, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कंट्रोल ग्रुप। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द फिनोमेना विदाउट मैनिपुलेशन, ठीक है। ये टाइप है, इन दोनों पे आपको अच्छे से लिखना है। ये आपको की पॉइंट के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इजीली आप वहाँ बुक से भी ले सकते हैं हेल्प आउट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर हिस्टोरिकल सोर्स, कीप इन माइंड देम, डिस्कस हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म इन डिटेल। सोर्स प्राइमरी ओरिजिनल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट आई विटनेस। सेकेंडरी इंटरप्रेट क्रिटिसिज्म एक्सटर्नल अथॉरिटी ऑफ सोर्स इंटरनल एक्यूरेसी मीनिंग बेसिस, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। इनके जवाब बिल्कुल ये मैंने की पॉइंट के तौर पर आपको समझाया बताया है, ये आप इजीली यहाँ से भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है बुक की रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोर्स लिखने कौन से रिसर्च के दो सोर्स हैं हिस्ट्रिकल में, बेसिकली दो मेन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन वो उन पर क्रिटिसिज्म करना है कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, discuss different method used as a tool for acquiring knowledge. Compare the various steps in scientific method with step in the research process. Methods: authority, intuition, experience, logic. Scientific methods: step of scientific method was research process. Problem identification, hypothesis, data collection, analysis, conclusion, reporting. ये सारे चीज़ें आपको अपने जवाब में मेंशन करनी है, अच्छे से डिफाइन करनी है, लिखनी है, ठीक है। कौन सी ज़रूरी है साइंस मेथड में प्लस में कंपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्रॉम द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। What are different experimental design that can be used to address the educational issue? Experimental control and manipulation of variables, non-experimental observation, survey, correlation, design, pre-experimental, quasi experimental, truly experimental, example, pre-test, post-test, फैक्टोरियल, ठीक है। ज़ाहिर है मैं वही आपको चीज़ बताऊंगा। ये ऐसा सब्जेक्ट, इसमें रट्टा नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल आपको बुक की अच्छे से रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका सब्जेक्ट बिल्कुल आपसे अच्छे से एग्ज़ाम में क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज़ का कोई चांस नहीं है कि आप वो रट्टा लगा लेंगे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल बैठ के समझ के चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो इंशाल्लाह ये क्लियर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 6, डिफाइन द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। Population entire group of interest, sampling subset of a study, random sampling type simple, stratified, cluster, systematic, multi-stage. So question number 7, test can be used as a research tools. Describe their type, development and administration for research purpose. Types: achievement, aptitude, intelligence, personality, development, planning, item writing, plot testing, validity, reliability, administration, standardized, condition, clear institution, scoring system. सो क्वेश्चन नंबर 6, टेक्निकली आपको एक रिसर्च कंडक्ट करनी है किस पे, एनालाइज ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन सेकेंडरी स्कूल। लाहौर में एक स्कूल है पे जो मैनेजमेंट के हवाले से आपको एक रिसर्च कंडक्ट करनी है, प्रपोजल बनाना है, ठीक है। उसके क्या क्या स्टेप है। फर्स्ट फाइल टाइटल होना चाहिए। टाइटल ये है, स्कूल का नाम लिखे भाई ये स्कूल है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व, कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक। ऑब्जेक्टिव, कौन से मसले। रिसर्च क्वेश्चनर, लिटरेचर रिव्यू, मेथोलॉजी, डिज़ाइन, पॉपुलेशन सैम्पलिंग टूल, डेटा एनालिसिस, प्लान, टाइमलाइन, बजट, रेफरेंस। ये सारी चीज़ें एक जब रिसर्च कंडक्ट होती है तो इसमें ये की पॉइंट, ये समय मैं कहूँ एक हेडिंग है, वो हेडिंग के मुताबिक रिसर्च कंडक्ट करनी होती है।
टॉपिक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सवाल भी पेपर में आ सकते हैं कि टीचर आपको एक कहे कि भाई अपने एरिया में एक रिसर्च करना करो, उसमें ये सारे टूल जो मैंने जो आपकी स्क्रीन में सामने आ रहे हैं डिस्कस करने हैं, इन्हीं टूल पे मुताबिक हो ये चीज़ बताए कि कौन सा टाइम लाइन है, क्या टॉपिक है, कौन से प्रॉब्लम है। तो ये सवाल आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़िलहाल स्टार्टिंग है, इसका बाकायदा एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है 86-13 में, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में एक बहुत बड़ी आपको रिसर्च देंगे, आपको कंडक्ट करनी होती है, तो ये एक स्टेप है ताकि आप इजीली समझ सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च रिपोर्ट? What are the references in the research report? Read the APA Manual 6th edition and explain the style of reference book, a journal and a web source with example. ज़ाहिर है जब पहले डिफरेंट है रिसर्च प्रपोजल में और रिसर्च रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ज़ाहिर तौर जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो तो उसमें एक रेफरेंस बॉक्स लगता है, कहाँ से आपने डेटा लिया है, कौन से जर्नल पढ़े, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आ जाए तभी तो आपको यही लिखना है चीज़ें जो आपने की पॉइंट बनाए हुए हैं नीचे। प्रपोजल में प्लान्ड स्टडी होती है बिफोर रिसर्च, बिल्कुल आपको पता हो जाएगा हमें क्या करना है स्टडी से पहले। और रिपोर्ट में चाहे कंप्लीट स्टडी आफ्टर डेटा कलेक्शन। सिंपली एक डिफरेंस बताया हुआ उन पर आप मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेफरेंस एडिशन के लिए आते ये एडिशन है 6th एडिशन, जो एक रिसर्च में जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो लास्ट में ये पेज ये चीज़ें आपको कंक्लूड करनी होती है कि आपने डेटा कहाँ से लिया, कौन से सोर्स यूज़ किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सवाल नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ द रिसर्च टूल आर यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च? मेंशन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 3 टूल फॉर द क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल: इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, फोकस ग्रुप। 3 characteristics: इंटरव्यू, flexible in deep objective, observation, natural setting, real behavior detail, document, historical, authentic, context based, ठीक है। ये सवाल आपको बेसिकली आप एग्ज़ाम में भी काफ़ी आ सकते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कौन से टूल हैं जो यूज़ होते हैं, टूल मतलब किस तरह से रिसर्च कंटेंट के स्टार्ट करते हैं, कंडक्शन के लिए आते हैं, कौन से इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, ऑब्जर्व करते हैं बच्चों को या अपने ग्रुप को, डॉक्यूमेंट एंड क्या आपने कौन से सोर्स से डेटा लिया है, कौन सी स्टडी पढ़ी है, वो चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट। अब एक्शन रिसर्च के मुताबिक ये है कि एक्शन रिसर्च क्या ज़रूरत है, प्रोसेस एक्सप्लेन करना और उसकी ज़रूरत क्या है। प्रोसेस: आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्लान एक्शन, इम्प्लीमेंट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, रिवाइज, इम्पोर्टेंट, इम्प्रूव प्रैक्टिस, इमीडिएट सॉल्यूशन, टीचर एम्पावरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ें पेपर में आ जाए तो आप यही चीज़ें की पॉइंट लिख सकते हैं। अब इसका फ्यूचर में क्या यूज़ है वो मैं कहूँगा 86-13 में वही चीज़ आपको एक्शन रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, तकरीबन 1 मंथ की होती है, तो अपने एरिया में अपने स्कूल में जाकर कंडक्ट करनी होती है। तो सिंपल यहाँ से आप ये एक प्लान कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, भाई ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि रिसर्च किस तरह से कंडक्ट होती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, जो क्योंकि वो आपको फ्यूचर में ना कि बीएड में बहुत सारी डिग्री पीएचडी में आपको यही चीज़ बुक पढ़ाया जाएगा। इसीलिए इस बुक को हल्के में ना लें, बिल्कुल दिल लगी से पढ़ें। इंशाल्लाह पेपर भी क्लियर हो जाएगा, आपको फ्यूचर में भी इस सब्जेक्ट का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, critically examine the significance of the research in education. Why we need research in field of education? Because improve teaching learning, solves education problems, policy making and curriculum design, innovation, quality enhancement. अब तालीम में रिसर्च की क्या ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों में हम सुधार ला सकते हैं, वो की पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं। तो ये की पॉइंट तो काफ़ी इजी हैं, तो आप इजी इस हिसाब से लिख सकते हैं। रिसर्च क्यों कंडक्ट होती है, किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें आपको बेसिकली रिसर्च का मकसद ये होता है कुछ नई चीज़ें दरियाफ़त की जाए, किस तरह से हम पहले वाले पुराने तरीके से किस तरह से एडवांस ले सकते हैं, वो चीज़ें रिसर्च सिखाती है हमें बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द कॉमन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज इन एजुकेशनल रिसर्च विथ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, फैक्टोरियल डिज़ाइन, कासी एक्सपेरिमेंटल नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप टाइम सीरीज़। ये सवाल भी आप एग्ज़ाम माइंड में रखिएगा, तो इंशाल्लाह हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल प्रिपेयर माइंड में रखिएगा, इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्टडी एंड रिसर्च प्रोजेक्ट? स्टडी स्मॉल स्केल, लेस फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव,
रिसर्च प्रोजेक्ट, सिस्टमेटिक, रेगर्स, फॉलो साइंटिफिक मेथड, जनरलाइज वेल। ठीक है, इन पे डिफरेंस से लिखना है। स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है, सिंपल ये चीज़ें आपको वो जो सवाल जवाब लिखेंगे वो मेंशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिफरेंशिएट डिस्क्रिप्टिव स्टडी फ्रॉम ए एक्सपेरिमेंटल। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करनी है डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है। ठीक है, तो उसके करंट स्टेट नो मैनिपुलेशन जो भी उसकी डेफिनेशन है जिससे भी होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी। और डिफरेंशिएट डिस्क्रिप्टिव स्टडी फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल, वो चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई हैं कि आप ये सवाल कहाँ से लिख सकते हैं, कहाँ से कीजिए। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप अपनी बुक की अच्छे से रीडिंग करें। अभी पेपर में टाइम है तो कोशिश करें अभी इस चैप्टर की जगह बना लें, तो दिन में 2 घंटे पेपर पे अच्छे से रीड आउट करें। इंशाल्लाह ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ना कि इस पेपर में बल्कि आप फ्यूचर में भी ये चीज़ आप मिस करेंगे अगर यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस कोशिश करें इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह कुछ इसी मैंने जो आपके गैस क्वेश्चन बताए इसी में से सवाल कुछ आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।